के शर्मा, योगेंद्र यादव के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 2024 के चुनाव का दरवाजा खोल दिया है और योगेंद्र जी कह रहे हैं यह चुनाव पूरी तरह से अब खुला हुआ है। राहुल गांधी अब और भारत जोड़ो यात्रा के बाद और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। आप तैयार हैं के शर्मा? देखिए, मुझे योगेंद्र यादव जी के प्रवचन पर कुछ नहीं कहना है। वो तो कितने दलों के चक्कर काटते काटते अब किस चाटुकारिता में पहुँचे हैं, तो उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है उनके ऊपर। तो इनका प्रवृत्ति है, ये तो कई दरवाजे कई घाट घूम कर आ चुके हैं। तो आप कांग्रेस में शरण दिख रही है तो वहाँ की बात कर रहे हैं। खैर, मैं तो मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र में सबको अधिकार है मानक जी कि वो यात्रा करे, राजनीतिक यात्रा करे या तीर्थ यात्रा करे या जो भी करे, सबको अधिकार है। ये कन्फ्यूजन कांग्रेस पार्टी के अंदर रहा है कि पहले वो राजनीतिक यात्रा मानते नहीं थे, बाद में उन्होंने कहा नहीं, हम राजनीतिक यात्रा जो है ये राजनीतिक यात्रा है। तो ये कन्फ्यूजन कांग्रेस समझे, ये भी हमें कुछ नहीं कहना। मैं इतना ही कहूँगा कि जब वो यात्रा में निकले तो निश्चित रूप से कांग्रेस के युवराज को दो चार चीज़ें का संज्ञान जरूर हुआ होगा। उनको भारत की विविधता भी दिखी होगी। इन 9 वर्षों में जिस तरह से जो हाईवे और सड़कों का निर्माण हुआ है, जिनसे वो चल कर गए, उन्हें दिखा होगा कि किस तरह से इस 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से सड़कों के जाल बिछे हैं और कितनी सुविधाजनक सड़कें बनी हैं। उनको ये भी दिखाई दिया होगा जब वो लाल चौक पर पहुँचे श्रीनगर के, और वहाँ पर जो है उन्होंने जो झंडा फहराया, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में कितनी शांति है और किस तरह से वो शांतिपूर्ण ढंग से बिना संगीनों के, बिना सेना के सहायक के उनको वहाँ पर वो झंडा फहरा पाए। नहीं तो ये भी हमने देखा है कि वहाँ सेना और संगीनों के साय पर मात्र 2 मिनट के लिए झंडा फहराने का मौका मिलता था, और नहीं तो बाकी तो वहाँ रात दिन जो है कर्फ्यू होता था। शायद उस दिन उनकी संवेदना जागी हो, तो वो बयान के कारण वो कम से कम थोड़ा अनुभव किए होंगे, जिस बयान में उन्होंने कहा था धारा 370 हटने पर कि वहाँ खून की नदियाँ बह रही हैं। शायद वहाँ गए होंगे तो उनको अपनी गलतफहमी का एहसास हो गया होगा कि ऐसा नहीं है। अभी मैं सुन रहा था कि देश का मिजाज बदला है। बिल्कुल बदला है। ये जो यात्रा थी जिस पर एक कही जा रही थी कि नफ़रत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। मोहब्बत दुकानों में तो नहीं बिकती मानक जी, लेकिन नफ़रत बांटी जा सकती है। और उसका आज परिणाम उस तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है कि जहाँ से सनातन धर्म को मसल कर समाप्त करने की बात की जा रही है, और वो कौन कर रहा है? इसी कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के लोग। और कहाँ? इसी तमिलनाडु में इसकी बुनियाद किसने रखी? इसकी बुनियाद भी रखी गई थी कांग्रेस पार्टी से। जॉर्ज पूनिया, आपको नाम याद होगा, जो जॉर्ज पूनिया जिससे मिले राहुल गांधी, जो हिंदू देवी देवताओं के अपमान के लिए जिनको सजा हो चुकी है, आप उनसे गए थे धर्म ज्ञान लेने के लिए। तो आप वहाँ जो सनातन का, और यही सनातनियों को गाली देते रहे, वो इन्हीं सनातनियों का अपमान करते रहे। आज वो बीज जो है चुनाव के पहले देखने को मिल रहा है कि वहां से किस तरह के बयान आ रहे हैं कि सनातन के शर्मा जी हाँ, देखिए अब आप कम से कम ये तो मान लीजिए के शर्मा, जैसा योगेंद्र यादव कह रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं है, सारे विश्लेषक भी इस बात को मानते हैं, जो पहले आप पप्पू पप्पू कहकर राहुल गांधी की छवि पर बार बार हमला करते थे, कम से कम वो तो बंद हो गया। इतना तो मान लीजिए, जमीन पर उतरकर 5 महीने हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू में चलकर, पैदल चलकर, पसीना बहाकर, एक टी शर्ट में, याद है आपको, वो ठंड में भी एक टी शर्ट में घूम रहे थे। कम से कम राहुल गांधी की छवि तो अब बदल गई है। इतना तो मान लीजिए कि आप कम से कम ये सम्मान तो आप राहुल गांधी का एक नेता के तौर पर अब करने लगे हैं। देखिए मानक जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी को पप्पू किसने बोला था? आपको ध्यान है? मैं बताता हूं, सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी को पप्पू किसने बोला। अभी जब राजघाट पे इनका धरना था, सार्वजनिक मंच से यदि किसी पार्टी के किसी नेता ने बोला है तो वो ही कांग्रेस पार्टी की, इनकी ही बहन प्रियंका गांधी ने इनको पप्पू बोला। आपको भाषण याद होगा, जब वो राजघाट में भाषण कर रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को सब पप्पू कहते थे, पप्पू कहते। ये हमने नहीं कहा है। आप बताइए मुझे किसी नेता का बयान जो सार्वजनिक मंच पे जाके राहुल गांधी को पप्पू बोला। वो तो संसद में उन्होंने खुद भी कहा था राहुल गांधी ने कि आप लोग मुझे कहते रहिए पप्पू, कुछ भी कहते रहिए। मैं ये कह रहा हूं, कम से कम
आपके मन में अरे तो राहुल भाई के लिए यह सम्मान एक नेता के तौर पर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? मेरा सीधा सवाल है, राहुल की छवि बदली है या नहीं बदली है के शर्मा? नहीं, देखिए मेरे सम्मान बढ़ने या घटने से क्या होने वाला, देश के अंदर क्या है स्थिति ये देखिए, उनको वो चुनाव में दिख जाएगा। ओके, अभी आप सामने आए, कांग्रेस ओके। घोषित करे ना, अखिलेश प्रताप सिंह पीएम कैंडिडेट घोषित करे। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात पूरी कर दूं, हाँ। पीएम कैंडिडेट उन्हें घोषित कर दे कांग्रेस, और इनके सहयोगी घमंडिया गठबंधन इसको मान ले। ओके, अखिलेश इसके बाद प्रताप हमें क्या सिंह। दिक्कत है?